दोस्तों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, हरियाणा सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एचएसएससी ने अपना क्या है आंसर की डाल दिया। तो सभी बच्चे इस आंसर की से जो अपने मार्क्स हैं वो टैली करके बता सकते हैं। ज़्यादा गैप नहीं होगा, दो चार जो आपने चेक किया था और जो की के अनुसार होगा उसमें दो चार मार्क्स का ही क्या डिफरेंस होगा। अभी हरियाणा सीईटी के एग्ज़ाम के बाद जो अगला आपका टारगेट होना चाहिए वो सीएचएसएल और सीजीएल। जिन बच्चों की ग्रेजुएशन हो गई है उन्होंने सीजीएल का अप्लाई किया होगा। इसके साथ साथ सीएचएसएल में जो +2 के जो पास आउट कैंडिडेट हैं वो सभी अप्लाई कर सकते थे, तो सब ने कर दिया होगा। सीएचएसएल में हमारा टारगेट है, जो मेरा पर्सनल 5 और 6 बच्चों का सीएचएसएल एग्ज़ाम निकलना चाहिए और एक या दो हो सकता है 3 बच्चे भी 3 का सीजीएल क्लियर हो जाना चाहिए। प्री तो हो ही जाएगा क्योंकि कुछ बच्चे काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, उनका तो होना ही चाहिए। उनका अगर हम जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से वो अपना इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो जो एसएससी का हर साल कट ऑफ लिस्ट जाता है उस कट ऑफ लिस्ट से 2-3 बच्चों के बहुत ही अच्छे मार्क्स चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन बच्चों का सीजीएल भी और सीएचएसएल भी निकल जाएगा। सीएचएसएल में कुछ बच्चे 60 या 65% पे खड़े हुए हैं, यानी कि 100 में से 60-65 क्वेश्चन उनके ठीक पा जाते हैं। तो इस टारगेट को उन्होंने पहुंचाना है 75 और 80 के बीच में। वो कैसे करना है, उसके जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इंग्लिश की प्रॉब्लम्स हैं, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स हैं, सीजीएल में जो रीजनिंग मैथ और इंग्लिश 75 मार्क्स में से कम से कम 65 से लेकर 70 मार्क्स उनके यहाँ बनने चाहिए। 70 यानी कि 75 क्वेश्चंस में से 66 से 67 68 या 70 तक जो क्वेश्चन हैं वो इन 3 पार्ट से बनने चाहिए, क्योंकि जीएस का कोई भरोसा नहीं है कहाँ से वो पूछ ले। जीएस में मैं ये समझता हूँ कि 25 में से यदि आपके 10-12 मार्क्स आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा है। तो इंग्लिश का हम खूब प्रैक्टिस करते हैं। इंग्लिश में अगर कुछ बच्चों के 25 में से 25 आ जाए तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैथमेटिक्स में से 25 में से 21-22 आ जाए, रीजनिंग में 25 में से 23-24 मार्क्स आ जाए, तो मेरा कहने का इरादा है कि जो आपका 75 मार्क्स में से, तो यानी कि 66 से लेकर 70 मार्क्स तक आपका इन तीनों सब्जेक्ट में आना चाहिए। और जो करंट अफेयर है, जनरल अवेयरनेस है, इसमें से आपका 25 में से 10 और 12 मार्क्स का भी बन जाता है तो काफ़ी है। यानी कि आपने अपने स्कोर को 75 से 80 के बीच में रखना है। और इसका एक ही तरीका है, केवल प्रैक्टिस सेट्स। डेली रूटीन में प्रैक्टिस सेट्स लगाएं। जो बच्चे खासकर 2 या 3 साल हो गए हैं तो उनकी तो हैबिट में आना चाहिए कि डेली प्रैक्टिस सेट लगे। डेली प्रैक्टिस सेट से उनको अपनी कमियों का पता लगेगा। जो टफ क्वेश्चंस है उनको कैसे डील करना है और किन क्वेश्चंस को छोड़ना है, ये केवल बातें प्रैक्टिस सेट से ही पता लगेंगी। तैयारी करने से रिजल्ट नहीं निकलते। तैयारी तो आपकी 6 महीने में हो जाएगी, साल में हो जाएगी, 1.5 साल में हो जाएगी, 2 साल में, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस सेट्स लगा के अपनी कमियों को नहीं देखते हैं तब तक आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। प्री रिजल्ट निकालना एक अलग बात है और फाइनल रिजल्ट को निकालना एक अलग बात है। तो आपने स्टार्टिंग से ही मेन जो एग्ज़ाम्स है उसकी प्रैक्टिस, मेन एग्ज़ाम को टारगेट लेके चलना है, उसके लिए सख्त प्रैक्टिस। अब जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं क्लास के,
10+2 के या ग्रेजुएशन के, उनके पास अब कोई और तो काम है नहीं, तो वो 2 या 3 सेट प्रैक्टिस सेट डेली लगा। लेकिन हमारे कहने से बच्चे काम नहीं करते। कुछ तो इतने डीठ हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे इतने डीठ हैं, चाहे लड़के हो या लड़कियाँ, उनको बार बार कहने के बावजूद भी वो काम नहीं कर रहे। हालांकि उनकी तैयारी हो चुकी है, उनको सब पता है, उनको सब पता कि किस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, लेकिन वो इतने डीठ है, बार बार कहने के बावजूद भी काम नहीं कर रहे। उनको ऐसे लगता है कि जैसे सर को सैलरी देंगे हम, ये अपने लिए कह रहे हैं। सर को तो पूछे भी नहीं गा कोई। आए क्या समझ में? जब हमारे पास लिमिटेड बच्चे हैं, उन लिमिटेड बच्चों से भी अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर काम कराने का क्या फ़ायदा। एक तो 1-2 रिजल्ट आए, एक रिजल्ट आए 5-7, तो उसमें ज़्यादा फर्क हो जाता है ना। तो जो बच्चे 2 या 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो अपना रूटीन में काम करें, रूटीन में प्रैक्टिस सेट लगाएं, और जो कमियां वो हमारे पास भेजें। कमियां जब आपकी रेक्टिफाई हो जाएंगी तो अपने आप परसेंटेज बढ़ेगा आपका। 50% से लेकर 55% तक या 60% तक जो आपका बेसिक है, उससे आपके मार्क्स आ जाते हैं 50-60%। लेकिन उससे फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको 70 से 80% के बीच में अपने आप को रखना पड़ेगा। उसके लिए एक ही इलाज है, प्रैक्टिस सेट्स। अभी बैंक की वैकेंसीज भी आ गई हैं, एसबीआई में, आईबीपीएस में, आरआरबी में, नाबार्ड में, सीपीओ में, स्टेनोग्राफर में, एफसीआई में, रेलवे में। और कल बच्चे बता रहे थे कि भाई डीएसएसबी में 1700 के करीब जेल वार्डन की, जो जेल वार्डर है उसकी पोस्ट निकली है। बताओ, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा जेल वार्डर की पोस्ट का, इस साल निकल गई। और इसी तरह से बहुत सी वैकेंसीज हैं। हरियाणा की हो जाएंगी, पुलिस की हो जाएंगी, दिल्ली पुलिस की हो जाएंगी, सीपीओ का हो गया, खूब है वैकेंसी, और सभी का एक जैसा तैयारी है। अगर आपने सीजीएल लेवल का तैयारी कर लिया या बैंक मैनेजर लेवल का तैयारी कर लिया, तो फिर आपका सभी जो पोस्ट्स हैं, चाहे वो टीचिंग की हैं, चाहे फिर वो एफसीआई में या दूसरे डिपार्टमेंट में, सब की तैयारी हो जाती है। इंग्लिश की तैयारी एक ही बार तो करनी है। इंग्लिश की तैयारी ये थोड़ा कि भाई दूसरे टेस्ट में अलग तरह की होगी, वही सेम है। ग्रामर और क्या है आपके वोकेब, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, जो टफ पार्ट है वो मैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ। तो इंग्लिश पे तो हम स्टार्टिंग वाले दिन से ही, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे बच्चों का सबसे बड़ी कमी क्या है, इंग्लिश है। इंग्लिश पे तो हम एक्स्ट्रा जोर लगाते हैं। अगर इंग्लिश में आपके मार्क्स बन जाते हैं तो फिर आपका डर दूर हो जाता है। और वही गैप क्या है, बच्चों में रहता है। इंग्लिश के डर के कारण बच्चे क्या है, कुछ बच्चे क्या है जिसमें इंग्लिश आते हैं वो भरते ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो इंग्लिश है। अरे इंग्लिश तो बहुत आसान है, अगर आप करोगे तो तब आसान है। और सबसे जल्दी जब आपका फुल तैयारी हो जाएगा तो सारी की सारी इंग्लिश 5 या 7 मिनट में हो जाएगी। जो बच्चे अच्छी तैयारी पे हैं वो 5 या 7 मिनट लेते हैं। तो इंग्लिश की जो टाइम बचा इंग्लिश में, वो आप मैथमेटिक्स को दे सकते हैं, या वो क्वेश्चन जो टफ है उन पे लगा सकते हैं। तो एक ही इलाज है, प्रैक्टिस सेट्स। प्रैक्टिस सेट्स, टाइम मैनेजमेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स केवल प्रैक्टिस का खेल है, टाइम मैनेजमेंट का खेल है। तैयारी पहले करो आराम से, पहले आराम से तैयारी कीजिए, 1-2 साल लगाइए। उसके बाद जो आपकी कमियां हैं उन पे काम कीजिए। कमियां रेक्टिफाई होती जाएंगी, अपने आप आपका जो टारगेट है, जो आपके मार्क्स हैं वो 80% से वो अपने आप हो जाएंगे। प्रैक्टिस सेट्स लगाने से ही आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है, तभी आपको क्वेश्चन की जो डिफ़िकल्टी के बारे में पता चलेगा। तो भैया, जो बच्चे 2 या 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे बार बार कहता हूँ, मैं ज़्यादा मत करवाइए हमारे से। या तो फिर आप आए क्यों थे? कईयों को डेली बोलना पड़ता है, वो करते ही नहीं तैयारी। या हम करा दे तो उसमें ये अपना सोचते कि इसी में हो जाएगा। तो डेली 2 या 1 सुबह 1 शाम 2 प्रैक्टिस सेट तो लगा ही सकते हैं। केवल 1 घंटे का काम है। और गलतियाँ कितनी पाती हैं? ज़्यादा, जैसे 7-8 गलतियाँ जब रेक्टिफाई हो जाएंगे, वो भी ठीक हो जाएंगे, उसके बाद आपके मार्क्स खूब बनेंगे। तो 60 या 65% पे जैसे ही आप अपनी तैयारी को पहुंचाते हैं, तो वहाँ पे और कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा काम करो, ऐसे लग जाओ कि जैसे आज ही तैयारी की हमने। तो फिर देखो आपका हर एग्ज़ाम निकलेगा, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग, एफसीआई, एनटीपीसी, रेलवे, स्टेनोग्राफर, कितना चांसेज मिला, बहुत ज़्यादा चांसेज हैं।
कहीं ना कहीं फिट हो जाओगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।